जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सभी स्वस्थ रहे यही प्रार्थना करती हूँ। सदा सदा विष्णु भगवान की हम पर कृपा बनी रहे, हम सब स्वस्थ रहें। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 18 सुनेंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजश्री दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धन्वा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद क्या हुआ यह वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं में गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह एक मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया और न भोजन ही किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान ने प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हैं ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजात्मा, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजो आत्मा, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडे मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र की मांग की। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु बनी रहे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनुर्शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश के चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस पर
शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महीस नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपने चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे कालरूत के समान महीश मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवता ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया था। इस तरह चिंता करते हुए महीस मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महीस पैदा हो गए और उन महीसों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय उस मुनि का पुत्र मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कभी भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिर स्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्था आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोगकर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजो आत्मा, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगे। उस समय यह गौतमी स्त्री प्रटरानी बनेगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नामक की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में तुम्हारा यही पुत्र शूक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शूक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर जब घर आओगे, संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूषुर तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को उठा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। सब देवता लोग भी अत्यंत संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूकदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। इस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मुझे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। तो बोलो जय श्री नारायण। दोस्तों, आज हमारा 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम 19वें अध्याय के साथ नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप विष्णु भगवान जय श्री हरि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।